इन्हें 3 जन्म का श्राप था। पहला तो हमने सुनाया था हिरण्याक्षकशपु, दूसरा रावण कुंभकर्ण और तीसरा है शिशुपाल और दंतवक्र। आज तीनों जन्म का श्राप इसका पूरा होकर के और ये भगवान के धाम को जहां था पार्षद बन की वहीं पहुंच गए, इसका उद्धार हो गया। इधर क्या हुआ कि जैसे ही चक्र छोड़ा और वो चक्र शांत हुआ तो देखा भगवान की उंगली से खून निकल आया। भगवान की उंगली से जैसे ही खून निकला तो शोक सत्य भामा कियो और रुक्मिणी धोई धाय, पट बांधन को खोजती पटरानी अकुलाय। इधर उधर दौड़ने लगी, अरे उंगली से खून बह रहा है, सब रानियां इधर उधर दौड़ रही हैं। भगवान की 16,108 रानियां भी आई थी सब, अरे कपड़ा लाओ वस्त्र लाओ, लेकिन तब लगी देवी द्रौपदी ने देखे यदुवीर और अंगुली बांधन को तुरंत और चीरो अपनो चीर। द्रौपदी ने देखा अंगुली से खून बह रहा है, अपनी साड़ी को चीर दिया और भगवान के हाथ से बांधा। भगवान ने कहा अरे द्रौपदी ये तुमने क्या कर दिया? तो द्रौपदी कहने लगी एहू घन श्याम यदि आपके जो आवे काम, अरे एहू घन श्याम यदि आपके जो आवे काम, तो फाड़ दूं मैं चाम ये तो रेशम के धागे। अरे तुम्हारे काम में आ जाए तो मैं अपने शरीर को भी फाड़ दूं। भाव देखना द्रौपदी का, धागे हैं पुराने इन्हें कीमती न जानिएगा, दुल्हन के जोड़े ना तो दूल्हा के मांगे हैं। अरे पुराने नए नहीं है, सुनो यदुवीर मैंने चीरो नहीं अपनो चीर, और पीर देख के ही ये चीर छोड़ी भागे। मैंने नहीं चीरा, ये तो खुद आपकी तरफ अंगुली की तरफ बढ़े हैं। बेही अभागे और जो बढ़े न तुम्हारी ओर, बेधागे ही अभागे ही कौन से, बेही अभागे और जो बढ़े न तुम्हारी ओर, और भाग उनके ही जागे ही जो अंगुली में लागे ही, उनके भाग्य हैं जो तुम्हारी अंगुली में लगे हैं। भगवान ने कहा अच्छी बात है द्रौपदी, तो तुमने तो मुझे ऋणी बना दिया, तुमने आज मुझे ऋणी बना दिया। तो सुनो भगवान ने भी कह दिया अंगुली को चिरी देख चीर दई साड़ी, सुनो तनिक ना विचार कियो नई और पुरानी को। तुमने ये नहीं देखा ये नई है या पुरानी है, तुरंत फाड़ दी अपनी साड़ी। और हमारी जो रानियां खुद की है वो घूम रही है कपड़ा ढूंढती हुई। तो मौका परे पे और आऊन तुम्हारे काम, द्रौपदी सुनो मौका परे पे और जो पे आऊन तुम्हारे काम, तो पे न सुत कहाऊं यशोदा महारानी को। अगर मौका पड़े पर इस कर्ज को नहीं उतारा तो मैं यशोदा का पुत्र नहीं। वचन दे दिया, अश्वमेध यज्ञ हुआ। देखा तो इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन घूम रहा था, तो जल को थल समझा और थल को उसने जल समझा। जहां पानी नहीं था उसने कहा यहाँ पानी होगा, धोती ऊपर करने लगा, लेकिन वहां पृथ्वी जमीन थी। और एक जगह देखा कि यहाँ पहले जैसा ही है, तो वहां वो गिर पड़ा उस पानी में। और द्रौपदी ऊपर देख रही थी और वहां देखते ही वो हंसने लगी। हंस के कहा देखो अंधे के अंधे ही होते हैं। यहां से महाभारत की नींव जम गई। किसी बोली ऐसी बोलिए और मन का पाखोए, औरन को शीतल करे खुद आपू शीतल। किसी से कुछ बात कहनी है
पहले सोच समझ के विचार करके। क्यों कि बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकली हुई बोली फिर वापस होने वाली नहीं है, इसलिए सावधानी के साथ बोलना चाहिए। आज द्रौपदी ने गलती कर दी, अतिथि था, ऐसे नहीं कहना था। दुर्योधन के ये शब्द बाण के समान लगे। अच्छा, गोली का घाव तो आदमी भूल जाता है, लेकिन बोली का कभी भूलने वाला नहीं है, कभी नहीं भूलता। ये बात उसके दिमाग में भर गई। हस्तिनापुर पहुंचे, अब दिन रात जलने लगा। अरे ऐसी इंद्रप्रस्थ की संपदा, ऐसी सभा, ऐसा भवन जलने लगा। दुर्योधन का मतलब, इसका नाम पहले सुयोधन था, लेकिन बाद में इसका नाम पड़ गया दुर्योधन।